दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि कभी कभी हम अपने मुकदमे में कोई रूलिंग देते हैं किसी हनेबल हाई कोर्ट की, लेकिन वो रूलिंग मानी नहीं जाती है। जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट का माने होता है जिस कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा, जहां से मुकदमे की शुरुआत हुई, वो होती है ट्रायल कोर्ट। माने जो कोर्ट आपके पूरे मुकदमे के सभी साक्ष्य संकलित करती है और साक्ष्यों का विश्लेषण करती है, वो ट्रायल कोर्ट होती है। माने इनमें तीन कोर्टें हो सकती हैं, या तो सिविल जज जूनियर डिवीजन, या सिविल जज सीनियर डिवीजन, या डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट, जहां जैसी अधिकारिता होती है उस आधार। तो कभी कभी जमीनों के मुकदमे में जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, उनसे संबंधित आप किसी हाई कोर्ट की रूलिंग देते हैं और वो रूलिंग ट्रायल कोर्ट नहीं मानता। ट्रायल कोर्ट में ये होता है कि ये जो आपने विधि व्यवस्था दी है फला फला उच्च न्यायालय की, ये आपके मामले में सटीक नहीं बैठती है। क्योंकि बहुत सारे लोग, हमने देखा है कमेंट्स में भी उल्टे सीधे बताते हैं कि ये वकील साहब तो जबरदस्ती ऐसा कराए दे रहे हैं, गलत बताए दे रहे हैं। अरे भाई, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ अपना। आप लोगों के ज्ञान अर्जन के लिए ही ये चैनल है। जब ज्ञान ही नहीं होगा, कुएं के मेढक बने रहोगे, तो कैसे पता चलेगा आपको। हमारा उद्देश्य समाज को दिशाहीन करना नहीं है, दिशा देना है। आप अगर किसी बात को नहीं जानते हैं तो उसको जान लेने में क्या बुराई है। ऐसा नहीं है कि आप जो जानते हैं वही जानते रहना चाहते हैं, तब तो एक अलग विषय है, तब तो आपके लिए, अब तो आपको प्रणाम है। तो दोस्तों, आपकी रूलिंग उस समय वैलिड नहीं है, उस समय मान्य नहीं है, जब आप दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में किसी लैंड डिस्प्यूट में, माने वहां के भू राजस्व संहिताओं की कोई रूलिंग देते हैं, कोई ऐसी रूलिंग देते हैं जो वहां, चूंकि हर राज्य में अलग अलग लैंड लॉ हैं, माने भूमि कानून सबके अलग अलग हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की लैंड को परचेज करते हैं विदाउट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के, तो आपकी वो जो आपने परचेज की है वो शून्य है, वो रजिस्ट्री शून्य है। और न्यायालय में कभी भी शून्यकरण ही कराई जा सकती है। जिलाधिकारी के पास सूचना पहुंचती है, उनको ज्ञात कराया जाता है, किसी अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत की जाती है, तो आपकी वो रजिस्ट्री शून्य घोषित कर दी जाएगी। वहीं आप थोड़ा हटके मध्य प्रदेश चले जाइए, वहां पर अनुसूचित जाति की जमीन लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप यहां उत्तर प्रदेश की किसी न्यायालय में जब कोई मध्य प्रदेश के किसी उच्च न्यायालय की, चाहे वो जबलपुर की मुख्य पीठ हो, चाहे इंदौर या ग्वालियर की खंडपीठ हो, इनसे संबंधित कोई रूलिंग देते हैं तो वो यहां पर नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों, आप अपने मामले में बिल्कुल कंपिटेंट, बिल्कुल ऐसी फिट एंड फाइनल रूलिंग दीजिए जो आपकी काम करे। अब फाइनल रूलिंग आपको पता कैसे चलेगी दोस्तों? वैसे तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय के तजुर्बे और बहुत मेहनत के बाद ये चीजें निकल के आती हैं। जैसे लोग दूध से घी निकालते हैं, तो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है, बिना वो प्रक्रिया अपनाए आप घी नहीं निकाल सकते, दूध में ही घी समाहित है। ऐसे सभी राज्यों में हाई कोर्ट्स हैं और हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। रोज मुकदमे डिस्पोजल होते हैं, क्योंकि इन न्यायालयों में जो भी मुकदमे डिस्पोज होते हैं, उनमें किए गए जजमेंट पूरे भारतवर्ष की जितनी भी कोर्टें हैं सब पर बाध्यकारी हैं और सबके लिए नजीर का काम करते हैं। अब बात है कि आप उनको खोजते कैसे हैं। उनको खोजने के लिए उनमें घुसना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। आप केवल थोड़े से उसमें आप सोचे इंटरनेट से खोज लेंगे या कोई एक किताब पढ़ लेंगे, खोज लेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनको बहुत मेहनत से संकलित करना पड़ता है। एक एक विषय पर लाखों करोड़ों की संख्या में रूलिंग्स हैं। बहुत मेहनत से, ये समझो बालू के ढेर से एक तिनका निकालने की समान होती है रूलिंग, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, हमारा आप लोगों से आग्रह है कि अपने जो भी आपके वकील साहब हों, वो जो भी रूलिंग दे रहे हों,
उसमें एक चीज आप बहुत ध्यान से स्वयं में देखी। वैसे वकील साहब की प्रतिभा पर मैं प्रश्नचिन्ह नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि वकील साहब को वास्तव में तजुर्बा होता है, तभी तो वो न्यायालय के अधिकारी होते हैं। कोर्ट में जज साहब के साथ वो भी मिलकर के न्याय ही करवाते हैं और वो अपना पक्ष मजबूती से रखते हैं। और पक्ष मजबूती से रखने में ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर देंगे, जो प्रक्रिया होनी चाहिए वही होगी, वही की जाएगी। लेकिन आपका चूंकि मुकदमा है, आपके मुकदमे में जो भी ऑर्डर होगा, जो भी जजमेंट होगा, उससे आप प्रभावित होंगे, आपके वकील साहब नहीं। वो तो अपील कर देंगे, उनको दूसरा केस हो जाएगा, लेकिन आप पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आप अपने मुकदमे की स्वयं में मजबूत पैरवी करें और ये देखें कि जो विधि व्यवस्था किसी उच्च न्यायालय की दी जा रही है, वो विधि व्यवस्था आप जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य के उच्च न्यायालय की है या नहीं, क्योंकि आपके पूरे स्टेट में वहीं की रूलिंग, वहीं की सारी प्रक्रियाएं काम करती हैं। जो भी कानून बनते हैं पूरे राज्य के लिए होते हैं, स्पेशल किसी जिले के लिए शायद ही कोई कानून हो। तो आप अपने राज्य के उच्च न्यायालय की रूलिंग दें और रूलिंग बिल्कुल कंपिटेंट दें। आपके मामले में जो एलिमेंट हैं, जो तथ्य हैं, वो अगर उस रूलिंग जो दे रहे हैं उस मामले के भी तथ्यों से मैच खाते हैं, तो निश्चित ही आपका काम होगा। आपको कभी वहां रोका नहीं जाएगा और वो रूलिंग उस पर हावी हो जाएगी और आपके पक्ष में, अगर आपकी तरफ वो रूलिंग है तो आपके पक्ष में जजमेंट होगी। तो दोस्तों, मैं प्रैक्टिकली देखता हूं कई जगह सिविल जज के न्यायालय में अगर कोई ऐसी रूलिंग दी जाती है जो उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई है और लैंड लॉ से संबंधित है, तो कभी उस रूलिंग को नहीं माना जाता है। कह दिया जाता है कि हर राज्य के लैंड लॉ अलग अलग हैं, वहां कुछ और है, यहां कुछ और है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। अब आप क्या करेंगे? तो इसलिए अपने राज्य के उच्च न्यायालय की रूलिंग दिलवाएं और उसका अपने केस में लाभ पाएं। आप निश्चित जीतेंगे। दोस्तों, मेहनत से किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता है और दूसरों में कमियां निकालने वाला स्वयं गलत होता है, ये माना जाता है। तो दोस्तों, प्रयास करें कि जो भी अच्छी चीजें लगे उसको इकरार करें, उसको ग्रहण करें। जो खराब है उसकी ना कहीं करिए, जबरदस्ती थोड़ी, लेकिन लोग खराब के ही पीछे पड़ जाते हैं, अच्छी को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।